नमस्ते दोस्तों। आज फिर कुछ और बातें करते हैं। आजकल मैं अपने कंट्री के थोड़े फेस्टिवल्स के बारे में बातें कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे के बारे में। आप सबको पता है कि ये बेसिकली क्रिश्चियंस का फेस्टिवल होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ। जीसस क्राइस्ट हम सबकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, चाहे हम क्रिश्चियन हैं या नहीं हैं। आप पूछेंगे क्यों? तो मैं आपको ये बताऊं कि जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं, हम सब पूरी दुनिया में जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो हमारा कैलेंडर जीसस क्राइस्ट के जन्म से कनेक्टेड है। तो अगर हम कहते हैं साल एक, तो मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद का साल एक, और 2021 तो जीसस क्राइस्ट 2021 ईयर्स पहले पैदा हुए थे। इस तरह से हम सबके बर्थडेज, एनिवर्सरीज जीसस क्राइस्ट के बर्थ से कनेक्टेड हो जाते हैं। पर मुझे एक बात है जो समझ में नहीं आती है, वो मैं आज आप लोगों को कह देती हूँ। जीसस क्राइस्ट के पहले, पैदा होने के पहले फर्स्ट ईयर जो था वो 1 BC था, और एक साल बाद 1 AD हो गया। AD मतलब एनो डोमिनी। एनो डोमिनी कहते हैं द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। पर आप सबको पता है जीसस क्राइस्ट तो 25 दिसंबर को पैदा हुए थे, क्रिसमस के दिन, और नया साल तो शुरू होता है 1 जनवरी के दिन। तो ये चीज़ मुझे अभी तक कहीं से पता नहीं चली है कि वो 6 दिन कहाँ आते हैं। अगर जीसस क्राइस्ट 25 दिसंबर को पैदा हुए और 1 जनवरी से साल शुरू हुआ 1 AD, तो 6 दिन में ही पहला साल शुरू हो गया, या कैसे हिसाब किया गया? तो इस हिसाब से तो 1 जनवरी जीसस क्राइस्ट की बर्थडे होनी चाहिए थी, पर मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। खैर, आते हैं त्यौहार के ऊपर। गुड फ्राइडे, एक्चुअली इसमें गुड तो ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट की मृत्यु हुई थी। जीसस क्राइस्ट एक साधारण परिवार में साधारण तरीके से जीते थे, पर उनमें, क्योंकि वो ईश्वर के पुत्र थे, उनमें तमाम ऐसी शक्तियाँ थीं जो लोगों को बहुत अच्छी तरह से महसूस होती थीं। जैसे वो बीमारों को अपना हाथ लगा कर ही हील कर देते थे, पीड़ा दूर कर देते थे। तो इस तरह से उनकी जो वहाँ की पहचान थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, और बहुत लोग उनके शिष्य होने लगे थे। इस तरह से जो वहाँ के धार्मिक गुरु थे, जिनकी वहाँ पे बहुत धाक थी, वो लोग बहुत परेशान होने लगे जीसस क्राइस्ट से। तो उन्होंने ये किया कि जीसस को हटाने की कोशिश की कि ये यहाँ से दूर हो जाए, इनको मरवा दिया जाए। जीसस क्राइस्ट के 12 बहुत ही नज़दीकी शिष्य थे जो हर वक्त उनके साथ रहते थे। तो ये हुआ कि जब ये लोग सब बैठ कर के एक दिन खाना खा रहे थे रात को, जीसस क्राइस्ट अपने हाथ से सबको रोटी बांटते थे। तो उस दिन उन्होंने वाइन और रोटी अपने 12 शिष्यों में बांटी, और उनको ये आभास हो गया कि ये वाइन और रोटी उनकी मौत का कुछ हिसाब किताब जोड़ रही है। वो दुखी थे, और उनको ये भी आभास हो गया था कि उनका एक शिष्य उनको धोखा देने वाला है, और वही हुआ। उस दिन रात को खाने पे 13 लोग थे, जीसस और उनके 12 शिष्य। दोस्तों, क्रिश्चियंस में ये 13 नंबर बहुत ही अशुभ माना जाता है। मैं बीच में कुछ और ही बातें कर लेती हूँ। आपने सुना होगा फ्राइडे द 13th को बहुत अनलकी मानते हैं। और मैं आपको थोड़ा हट के एक बात बताती हूँ। जब मैं यंग थी और मैं दिल्ली में YWCA हॉस्टल में गई, तो मैंने देखा कि ये क्रिश्चियन एसोसिएशन का हॉस्टल था। देखा कि मेरे एक साइड के कमरे पे लिखा था 12 नंबर, और दूसरे साइड के कमरे पे लिखा था 14 नंबर, पर मेरा कमरे के ऊपर 13 नंबर नहीं लिखा था, 12A लिखा था। इससे आप समझ सकते हैं कि हॉस्टल में 13 नंबर का कमरा भी नहीं देते थे। खैर, तो ये 13 नंबर जो है ये इसलिए है क्योंकि आखिरी सफ़र जो था वो जीसस क्राइस्ट के साथ उनके 12 शिष्यों ने दिया था। उसी रात को एक जूडास था उनका शिष्य, जो जाके उन धार्मिक लोगों को, गुरुओं को
मिल करके जीसस का पता बताता है और वो सारे सिपाहियों को लेके आते हैं, जीसस को पकड़ लेते हैं और उनको ले जाके बहुत यातनाएं देते हैं। उनके सिर पे कांटों का मुकुट पहना देते हैं, उनके कपड़े फाड़ जाते हैं, खून ही खून निकलता है और उनको बहुत तकलीफ़ें होती हैं। और बाद में सब लोग मिलके, पब्लिक, सिपाही और वो धार्मिक गुरु उनको एक क्रॉस देते हैं, लकड़ी का बड़ा सा क्रॉस, और कहते हैं इसे उठा करके तुम पहाड़ पे चढ़ के जाओ। अब वो इतने घायल थे, ज़ख्मी थे, फिर भी वो उतनी तकलीफ़ों में भी उसे उठा के पहाड़ पे चढ़ने लगते हैं। और इस इमेजरी को दोस्तों इंग्लिश की पोइट्री में बहुत से राइटर्स ने यूज़ किया है। कैरिंग योर क्रॉस टू द ग्रेव, इसके बहुत से मीनिंग्स होते हैं। और फिर किसी तरह से जीसस वो अपना क्रॉस उठा के पहाड़ की चोटी तक पहुँचे और वहाँ पे उनके दोनों हाथों को दो तरफ कीलियों से, नेल से बांध दिया गया और उनको वैसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया। बहुत लोग थे वहाँ, लेकिन धीरे धीरे सब लोग वहाँ से चले गए और रात तक जीसस ने दम तोड़ दिया और वो वहाँ पे ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके पहले कि उनकी मृत्यु हुई, वो पूरे टाइम यही भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे ईश्वर, इन लोगों को माफ़ कर दो, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ये अज्ञानी हैं, इन्हें मालूम नहीं है कि ये कितना बुरा कर रहे हैं, फिर भी इनको आप माफ़ कर दीजिए। ऐसे कह के और भी ऐसी ही बातें करके, अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए किसी को कह के और सबको कुछ समझा के वो चले गए इस दुनिया से। उनकी मृत्यु के बाद वहाँ पे एक अच्छा आदमी था, उसने उनको उतारा और एक गुफा जैसी जगह पे उनका शरीर रखा और उसके बाहर एक बड़ा सा पत्थर दरवाजे के जैसे बंद कर दिया। कुछ औरतें थीं जो जीसस को बहुत पसंद करती थीं और उनको लगा कि जब उनकी शरीर को थोड़ी सी कुछ एक बाम या दवाई लगाई जाती है मृत्यु के बाद, वो तो लगाई नहीं गई, तो वो अपने घास फूस लेकर के, पत्ते लेकर के उस जगह गई गुफा के पास जहाँ पे जीसस को रखा गया था। फ्राइडे को उनकी मृत्यु हुई थी, जिसको कि गुड फ्राइडे कहते हैं। सैटरडे को कुछ नहीं हुआ। संडे को जब ये औरतें वहाँ पहुँची तो देखा तो वो जो बड़ा सा पत्थर था दरवाजे पे, वो तो हट गया था, खुल गया था और अंदर जीसस का शरीर नहीं था, केवल वो वस्त्र पड़ा था जो उनके शरीर पे था। वो औरतें उसको देख के दंग रह गईं कि ये कैसे हुआ। फिर वहाँ पे एक, अभी बाइबल के हिसाब से, फरिश्ता आया और फरिश्ते ने कहा जीसस फिर से ज़िंदा हो गए हैं, वो मरे नहीं हैं। तो इस बात से फिर सब जगह ये खबर फैल गई और सब लोग को लगा कि अच्छा, जीसस फिर से ज़िंदा हो गए हैं। और उस संडे को ईस्टर संडे कहते हैं, जिस दिन पता चला कि जीसस मरे नहीं हैं, वो ज़िंदा हो गए हैं। तो आपको गुड फ्राइडे भी समझ में आ गया जिस दिन उनको मारा गया था, और ईस्टर संडे भी समझ में आ गया जिस दिन वो ज़िंदा थे। उसके बाद जीसस कई जगह लोगों के बीच में दिखे और लोगों ने उनको पहचाना, क्योंकि उनके हाथों में कील के ठोके हुए निशान थे। और वो 40 दिन तक लोगों के बीच में कभी यहाँ कभी वहाँ दिखे और लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई, सिखाई, और फिर वो ऊपर अपने पिता परमेश्वर के पास चले गए। ये है गुड फ्राइडे की अहमियत और ईस्टर संडे की अहमियत। और जैसे मैंने कहा, फ्राइडे द 13th बहुत अशुभ मानते हैं। जो मनहूसियत की चीज़ें होती है उनको हम लोग क्रिश्चियन लोग फ्राइडे 13th के हिसाब से कनेक्ट करते हैं। बाकी तो आप लोग बहुत सी बातें जानते ही हैं, क्योंकि ये भी एक त्यौहार है और यहाँ पे लोग उस दिन क्रिश्चियंस चर्च में जाते हैं, वर्शिप करते हैं, और जो जीसस का मैसेज था, सबको माफ़ कर दो, क्योंकि वो ये जानते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, इस मैसेज को फॉलो करते हैं। दोस्तों, आज इतना ही बताना था। आशा है आप लोगों को पसंद आया, और बातें बाद में करूँगी। नमस्ते।